भाइयों, आपसे हमारा बहुत रिश्ता है। पूर्व जन्म में कभी मैं आपका बेटा बना होऊंगा, कभी भाई बना हुआ होऊंगा। मत्स्यावतार 24 अवतारों की कथा, 24 अवतारों में प्रथम अवतार मत्स्यावतार, एक मछली जो महाराज जी के हाथों में आ गई। महाराज जी जब पुनः जल में छोड़ने लगे, मछली ने कहा प्रभु मेरी रक्षा करो, इस नदी में बहुत सारे मोटे मोटे ऐसे प्राणी हैं, मुझे खा जाएंगे। जब आपकी हथेली में आई गई हूँ, मुझे बचा लीजिए। महाराज ने अपने कमंडल में स्थान दे दिया। कमंडल छोटा हो गया, मछली बड़ी हो गई और फिर सरोवर में, नदी में, समुद्र में। और तब मछली रानी ने कहा था 7 दिन बाद प्रलय होगा, भूकंप आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी, सब डूबने लगेंगे। उस समय एक नाव पे सवार होके मैं आऊंगी महाराजन, तुम बचाने योग्य बचा लेना। मेरे 2 सींग होंगे, उनमें रस्सी का प्रवाह कर देना, मैं तुम्हें सुरक्षित कर दूंगी। क्या बचाना है? बचाना है धर्म को। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परख्याचारी। क्या बचाना है? बचाना है मुखिया के कर्तव्य भाव को। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान से एक, पालक पोषक सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। धर्म को बचाना, वनस्पति को बचाना, संस्कारों को बचाना, गुणों को बचाना। और यही हुआ बाबू। आज जब मैं आपके पास हाजिर हो रहा था, कभी वारा भगवान की कथा मन में आ रही थी। और हमारे वारा भगवान ने तो इसलिए अवतार लिया कि हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष वो पृथ्वी को लेकर तो पाताल में चला गया। सारे संत गणों ने प्रार्थना की, पृथ्वी के बिना हमारा वनस्पति कैसे उगेगी। उस समय वारा अवतार ने अवतार लिया। और कच्छप भगवान ने, ओहो महाराज, समुद्र का मंथन हो रहा है, मंदराचल पर्वत है, वासुकीनाथ की निशानी है, एक तरफ देवता है, एक तरफ दैत्य है। उस समय मंदराचल पर्वत अपने भार से जब हिलने डुलने के बजाय नीचे की तरफ जाने लगा, तो विष्णु भगवान ने ओहो अवतार लिया कच्छप भगवान का। कच्छप भगवान विराज गए और कच्छप भगवान ने मंदराचल को अपने ऊपर धारण कर लिया। बोले कच्छप भगवान की जय। ये दिव्य कुंभ इसीलिए दिव्य कुंभ हुआ कि वो अमृत छलका था। नारायण चौहान ने 6 महीने पहले से तैयारी की। वहां ऑपरेशन करेंगे किए, वहां रोगी को आरोग्यवान बनाएंगे बनाया। यह सब किसकी कृपा से? ये सरस्वती माता की कृपा हुई, ये गंगा माता की कृपा हुई। हमारे महिम ने प्रारंभ में कहा था, राजा भागीरथ जैसे गंगा माता को लेके आए थे। मुझे भी गंगा माता में गंगोत्री जी के दर्शन का भी अवसर प्राप्त हुआ। और मेरे पूज्य पिताजी माताजी तो परमार्थ निकेतन में वर्षों तक, साल में 6 महीने वहाँ विराजते थे। गीता भवन जाते थे, आनंदित होते थे। और माताजी ने एक स्टील की बाल्टी पे रस्सी लगा दी थी, प्रथम फ्लोर पर विराजती थी। जैसे कोई दिखता, दीन दिखता, दुखी दिखता, कोई भूखा दिखता, ऊपर से बोलती राम राम भाई साहब, मैं अणी बाल्टी में रखना आप हाथ तो भोजन भेजी लूँ। वो व्यक्ति कहता राम राम माता जी। फिर माता जी 2-3 फरामटें रखती, उस पर थोड़ा शक्कर रखती, उस पर सब्जी रखती और बड़े प्रेम से उस बाल्टी को नीचे उतारती। और वो महानुभाव भूखा भजन वाला भूखा व्यक्ति जब हाथ में रोटी लेता, उसके चेहरे पर प्रसन्नता आती। और वो जब रोटी को जीमने लगता तो माता जी कहती बहुत धन्य हो गई, मेरे में आनंद आ गया, मेरे में उत्साह आ गया, मेरे में उमंग आ गई।